कम से कम अब माननीय शीर्ष न्यायालय ने उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है, जिसको धारा 370 को लेकर जो है कुछ कश्मीरी पार्टियां, कुछ संगठन जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रहे थे। अब वो तमाम अटकलों पर जो है पूर्ण विराम लग गया है। धारा 370 जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से भी हटाई गई थी, उस समय भी शिवसेना ने आगे बढ़कर इसका स्वागत किया था। हमारे पार्टी के संस्थापक वंदनीय बाला साहब ठाकरे का भी नारा था, एक देश एक संविधान एक निशान, और धारा 370 इस नारे के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा थी। इसके साथ ही धारा 370 में बहुत सारी खामियां थी, जिसको बहुत सालों से दूर नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर की बेटियों को शादी के बाद उनका हक नहीं मिलता था। वाल्मीकि समाज जो दशकों से यहाँ पर रह रहा है, उनको मतदान का अधिकार नहीं था। वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो विस्थापित यहाँ पर आए थे, उनसे मतदान का अधिकार नहीं दिया जा रहा था उनको। इन तमाम चीज़ों को धारा 370 को हटना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ ही जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे साथ किया गया, उसको लेकर हम हमेशा जो है विरोध करते रहे हैं। एक तो जो सबज बाग हमें दिखाए गए विकास के, रोजगार के, आर्थिक उन्नति के और निवेश के यहाँ बड़े बड़े, वो तमाम जो है जितने भी हमें सबज बाग दिखाए गए थे, वो तमाम 4 साल से ज़्यादा का समय बीतने के बावजूद भी जुमला साबित हुए हैं। इसके साथ जो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं। कोर्ट ने भी, माननीय शीर्ष न्यायालय ने भी इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाए। एक समय सीमा तय की गई है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली बहाल हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली हो। अब हम केंद्र सरकार से यही अपील करते हैं कि उस समय सीमा के ख़त्म होने का इंतज़ार ना किया जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत निराश है, बहुत परेशान है। उसको अपने चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए, अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए। तो कम से कम जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कर राज्य का दर्जा बहाल कर राहत दें। जहां तक विशेषाधिकार की बात है, देखिए जम्मू कश्मीर की लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम डिज़र्व करती है अपने स्पेशल स्टेटस को। हमारे से 370 तो छीन लिया, मगर जैसा कि पूर्व के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, आपके ने धारा 370 के 1 उनको एक स्पेशल दर्जा दे रखा है। तो जम्मू कश्मीर भी एक सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य के होने के साथ साथ हम पिछले 35 सालों से आतंकवाद के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियों के अंदर, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का विशेषाधिकार दिया जाए, अपनी संस्कृति पहचान की सुरक्षा के लिए विशेषाधिकार दिए जाए। इस विशेषाधिकार को लेकर, राज्य दर्जा बहाली को लेकर और जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वही अच्छे तरीके से जान सकते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ उठा लाएंगे। हो सकता है कि फिर दोबारा धारा 370 की मांग करने लगे, मगर मैं चाहता हूं कि जनता के मुद्दे देखिए हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आप अपनी सुई धारा 370 पर अटका कर ना रखिए, आप जनता की भलाई के लिए काम कीजिए, जनता के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि ये तमाम नेता जो कश्मीर से हैं और जो धारा 370 का राग अलापते थे, इनको छोटा सा हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो अलग कर दिया गया है, लेह लद्दाख से कुछ जो है शिक्षा लेनी चाहिए। लेह लद्दाख जो है आज धारा 370 की मांग नहीं कर रहा, वो अपने लोगों के लिए राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। तो केंद्र सरकार भी उनको तवज्जो दे रही है, उनकी मांगों को, उनके साथ बातचीत का दौर भी चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी, मैं बहुत छोटा सा नेता हूँ, फिर भी मैं नसीहत ज़रूर दूंगा इनको कि धारा 370 से बाहर निकलिए, जनता के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद कीजिए। आज जनता परेशान है, जनता के मुद्दे उठाइए।